बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नाम शुतुरमुर्ग। अन्नाम से मुराद शुतुरमुर्ग है। जमा के लिए नामात का लफ्ज है। शुतुरमुर्ग की कुनियत उम्मुल बीज उम्मे सलासीन आती है। शुतुरमुर्ग के पूरे ग्रोह के लिए बनातुल हीक और बनातुल जलीम के अल्फाज मुस्तमल हैं। जाहिज ने कहा है कि ईरानी उसे शुतुरमुर्ग कहते हैं जिसके माना ऊंट और परिंदा है। अहले अरब शुतुरमुर्ग के पांव को ऊंट की तरह खफ कहते हैं और जैसे ऊंटनी को कुलूस कहते हैं, इसी तरह शुतुरमुर्ग की मादा को भी कुलूस कहते हैं। ये इसलिए कहा जाता है कि शुतुरमुर्ग ऊंटनी के ज्यादा मुशाबे है। बाज अहले अरब का ख्याल है कि शुतुरमुर्ग अल्लाह ताला के यहां सींग मांगते गया, बस फरिश्तों ने शुतुरमुर्ग के कान भी काट डाले, इसलिए इसे जलीम यानी मजलूम कहा जाता है। बकौल अल्लामा दमीरी ये राय फासिद एतकाद की वजह से कायम हुई, क्योंकि शुतुरमुर्ग के पैदाइशी तौर पर कान नहीं होते और वो बहरा होता है। शुतुरमुर्ग की कुव्वत शामा इतनी तेज होती है कि शिकारी का दूर से पता लगा लेता है। यह किसी चीज का पता लगाने के लिए कान की बजाय नाक से पता लगाता है। मुतकल्लिमीन शुतुरमुर्ग की तबीयत को हैवानात की सी गर्दानते हैं और मुतकल्लिमीन इसे परिंदों से शुमार नहीं करते। अगरचे शुतुरमुर्ग अंडे देता है और इसके बाजू पर भी होते हैं, लेकिन इसके बरक्स चमगादड़ को परिंदा शुमार करते हैं। हालांकि मादा चमगादड़ गब्बा न होकर बच्चे जनती है और कान बाहर की तरफ निकले होते हैं और पर न होने के बावजूद परवाज करती है। चमगादड़ को कुरान में भी परिंदा शुमार किया गया है और मुतकल्लिमीन मुर्गी को भी परिंदा शुमार करते हैं, दरहाल कि वो परवाज नहीं करती। बाज लोगों का ख्याल है कि शुतुरमुर्ग दो हैवानों यानी ऊंट और मुर्ग की मखलूत नस्ल है, लेकिन यह बात सही नहीं। शुतुरमुर्ग के बारे में अजीब और गरीब बात यह है कि जब अंडे देता है तो इतने लंबे और बारीक होते हैं कि अगर उन पर कोई धागा फैला दिया जाए तो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे और आपको एक अंडा दूसरे से अलग नजर नहीं आ सकता, क्योंकि अंडा धागे की तरह लंबा होता है और बारीक होता है। शुतुरमुर्ग का जिस्म बैक वक्त कई अंडों को नहीं ढक सकता, इसलिए यह हर अंडे को बारी बारी सेता है। बस जब शुतुरमुर्ग अपने अंडों को छोड़कर खाने की तलाश में निकलता है तो यह अपने अंडे भूल जाता है और अगर किसी दूसरे शुतुरमुर्ग को अंडा मिल जाए तो उसे सेने लगता है, इस ख्याल से कि कहीं इसे छोड़कर अगर चला जाए तो कोई शिकारी से शिकार न कर ले। शुतुरमुर्ग की हिमाकत ज़रबुल मसल है। यह भी कहा जाता है कि शुतुरमुर्ग अपने अंडों को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेता है। कुछ अंडों को सेता है और कुछ की जर्दी खा लेता है और कुछ को फोड़ देता है, फिर उन्हें हवा में छोड़ देता है, यहां तक कि उन अंडों में सड़ने के बाद कीड़े पैदा हो जाते हैं। बस ये कीड़े शुतुरमुर्ग के बच्चों के लिए ग़िज़ा का काम देते हैं। इब्ने खालवै ने कहा है, दुनिया में कोई जानवर ऐसा नहीं जो ना सुनता हो और ना पानी पीता हो, मगर शुतुरमुर्ग ऐसा हैवान है जो ना सुनता है और ना ही पानी पीता है। शुतुरमुर्ग की हड्डियों में गोदा नहीं होता। अगर शुतुरमुर्ग का एक पांव जख्मी हो जाए तो यह दूसरे पांव से फायदा नहीं उठा सकता। शुतुरमुर्ग की हिमाकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब शिकारी को देखता है तो सर को रेत के तौदे में दाखिल कर देता है और यह ख्याल करता है कि मैंने अपने आप को शिकारी से छुपा लिया है, बस शिकारी उसे शिकार कर लेते हैं। शुतुरमुर्ग पानी को तर्क करने में बेपनाह कुव्वत सब्र रखता है। इसी तरह तेज हवा में मुखालिफ सिमत को बड़ी तेजी से दौड़ता है। शुतुरमुर्ग हड्डी, कंकर, पत्थर और लोहा वगैरह निगल जाता है। ये तमाम चीजें इसके मैदा में जाकर पानी हो जाती हैं, यहां तक कि लोहा भी पिघल जाता है। जाहिज ने कहा है कि शुतुरमुर्ग के पेट में शिद्दत हरारत की वजह से पत्थर नहीं पिघलता, वरना पत्थर को हांडी में गल जाना चाहिए था। शुतुरमुर्ग के पेट में कोई तभी चीज है जो पत्थर को गला देती है, जैसे कुत्ते और भेड़िए के पेट में हड्डी गल जाती है। शुतुरमुर्ग जब किसी छोटे बच्चे के कान में मोती या बाली लटकी देखता है तो फौरन उसे उचक्कर निगल लेता है। इसी तरह अंगारे भी निगल लेता है। जब मैदा में अंगारे पहुंचते हैं तो ठंडे हो जाते हैं और इसके मैदा पर असर नहीं पड़ता।
शुतुरमुर्ग में अजीबो गरीब दो खसूसियात पाई जाती हैं। पहली खसूसियत ये कि ऐसी चीज जो बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं की जाती, शुतुरमुर्ग उसे खा जाता है। और दूसरी खसूसियत ये कि ऐसी चीजों को शुतुरमुर्ग बिला तकल्लुफ खाने के बाद हजम कर लेता है। शरी हुक्म में शुतुरमुर्ग खाना हलाल है। अमसाल में अहले अरब कहते हैं फलां शुतुरमुर्ग की मानंद है, यानी न परिंदा है और न ऊंट। खवास में है कि शुतुरमुर्ग का पित्ता जहर कातिल है। इसकी हड्डियों का गोदा खाने वाला शख्स सिल की बीमारी में मुब्तला होता है। शुतुरमुर्ग के पाखाना की राख तेल में हल करके चेहरे और सर की फुंसियों पर मल दिया जाए तो खत्म हो जाएंगी। शुतुरमुर्ग का अंडा सिरका में तैरता रहेगा। जिस लोहे को शुतुरमुर्ग ने निगला हो, निकाल कर छुरी या तलवार बनाकर पास रखने वाले को कोई काम सपुर्द न होगा और कोई उसके सामने न ठहर सकेगा। शुतुरमुर्ग की ताबीर देहाती औरत है।